दिल्ली के जंतर मंतर पर बीते कई दिनों से धरने पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों का मामला एक बार फिर से तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है। ओलंपिक गेम्स में जब यही खिलाड़ी पदक जीतकर अपने देश वापस आते हैं तो एयरपोर्ट से लेकर सड़कों तक इनकी पीठ थपथपाने के लिए कई राजनीतिक दलों के नेता आगे आते हैं। लेकिन आज जब खिलाड़ी अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं तो इनका दर्द सुनने के लिए गिने चुने लोग ही सामने आ रहे हैं। आपको बता दें कि जंतर मंतर पर बैठे कुश्ती खिलाड़ी WFI के अध्यक्ष और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ खिलाड़ियों के साथ यौन शोषण की शिकायत पर अब तक एक्शन न लिए जाने से नाराज हैं। धरना प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों की मांग है कि WFI अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोपों की जांच के लिए समिति बनाई गई थी। समिति ने अपनी रिपोर्ट 5 अप्रैल को दी थी, लेकिन उसे सार्वजनिक नहीं किया गया, जिसके बाद हमें दोबारा से विरोध प्रदर्शन करना पड़ रहा है। भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष PT उषा ने प्रदर्शन पर नाराजगी जताई। भारत की पूर्व महिला एथलीट और भारतीय ओलंपिक संघ की मौजूदा अध्यक्ष PT उषा ने बीते दिन IOA की कार्यकारी समिति की एक बैठक के बाद कुश्ती खिलाड़ियों की ओर से जंतर मंतर पर किए जा रहे धरना प्रदर्शन पर अपनी नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि पहलवानों का इस तरह सड़क पर प्रदर्शन करना अनुशासनहीनता है, इससे भारत की छवि खराब हो रही है। कमीशन है, वो लोगों को पहले थोड़ा तो डिसिप्लिन तो होना चाहिए, है ना? तो दे शुड कम टू अस अर्लियर इफ दे हैव अ रियल प्रॉब्लम। Instead of coming to us, they are gone straight away to street. No, it is not good for the sports, not only for the residents. उनको डेडलाइन दिया गया था, डेडलाइन पे उनको रिपोर्ट नहीं मिली, उसका वो गुस्सा वो बता रहे हैं। Ma'am, do you think what the wrestlers are doing sets a wrong precedent for all sports and sports persons? See, I already told we are having everything like Athletic Commission, IOA. Whatever they are having feeling, they could have come to us and then it could have been solved. If it is not solving, then they can go to everywhere. But instead of that, they are going straight away to street. It is not good for the sports. It is not at all good for the sports. So we don't want to make any problem for sports people, and we want our athletes to participate in the Asian Games. For that only, we are going to already done the ad hoc committee. PT उषा की ओर से खिलाड़ियों के प्रदर्शन को अनुशासनहीनता बताए जाने के बाद जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन में शामिल साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने रोते हुए कहा, उनकी ये बात सुनकर बहुत दुख हुआ। एक महिला खिलाड़ी होकर भी वे महिला खिलाड़ियों को नहीं सुन रही हैं। बचपन से हमने उनको फॉलो किया है, उनसे प्रेरणा लेते आए हैं। उन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है। हमने कौन सी अनुशासनहीनता कर दी है? हम तो शांति से यहाँ बैठे हैं। अगर हमारी सुनवाई हो जाती तो हम यहाँ बैठते भी नहीं। अपने हिंदुस्तान के संविधान में रहते हैं, हम स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं और हम कहीं भी जा सकते हैं, आ सकते हैं। लेकिन अगर सड़क पे बैठे हैं तो हमारी कुछ मजबूरियां ही रही होंगी। किसी ने हमारी नहीं सुनी, चाहे स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है, चाहे IOA है। किसी ने जब नहीं सुना तब हम देश की जनता के सामने आया कि देखो हमारे को कोई नहीं सुन रहा है, हम इतने मेडल्स लेके आ रहे हैं। और PT उषा जी का ऐसे बोलना, जिनको हम खुद इतना बड़ा आइकॉन मानते थे, PT उषा जी, मिल्खा सिंह, इनको हम की अरे मतलब खिलाड़ी हो तो ऐसे हो, देश जाने तो ऐसे जाने। उनका ऐसे बोलना, महिलाओं के प्रति बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं होना। और रही PT उषा मैम की बात, मैंने उनको पर्सनली फोन भी किया था कि मैं अपना दर्द साझा कर सकूं कि मैम देखो ऐसे ऐसे बात है, लेकिन उन्होंने फोन भी पिक नहीं किया। तो अभी उनका ऐसा बोलना, 3 महीने से हम वेट कर रहे हैं सब्र का। जब इम्तिहान खत्म हो गया, 3 महीने से क्या हमें न्याय नहीं मिला? अगर PT उषा मैम के साथ कुछ ऐसा हुआ होता तो क्या वो इतना लंबा वेट कर लेते? उनको खुद से पूछना चाहिए, शायद उनकी आत्मा से कुछ जवाब निकले। और हमें नहीं पता वो उनके ही जुबान है या उनके ऊपर भी कोई प्रेशर ही है बोलने का, क्योंकि पर वो रही। और वो जब IOA में खुद प्रेसिडेंट हैं, वो जब खुद मीडिया के सामने आके रो रही हैं कि मेरी एकेडमी को तोड़ा जा रहा है, जब वो खुद के साथ ही न्याय नहीं कर सकते हैं तो हम क्या उम्मीद करें उनसे? तब वो क्यों देश की जनता के सामने आए थे? वो भी तो देश की जनता के सामने आए थे। वो क्यों नहीं स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में गए? क्यों नहीं वो प्रधानमंत्री जी के पास गए कि सर मेरे साथ ऐसे ऐसे हो रहा है? जब वो खुद IOA की प्रेसिडेंट होने के बाद में, राज्यसभा के सांसद होने के नाते, वो इतनी बड़ी चैंपियन एथलीट होने के नाते भी वो मीडिया के सामने रो रही थी। हमारा अंदर से रो रहा था उस दिन की इतने बड़े एथलीट के साथ भी क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है देश में? हमारे अंदर से हम खुद लोग पर्सनली फोन कर करके कि प्लीज उनसे हाल चाल पूछो कि मैम सब कुछ ठीक है या नहीं है। उन्होंने एक बार भी क्या, उनके मन के अंदर ऐसा नहीं आया कि हम भी उनसे पूछें? तो दुख होता है ऐसे, मतलब कोई जब इतना बड़ा खिलाड़ी कोई दूसरे खिलाड़ी का दर्द नहीं समझता है। और बस क्या बोले, देश का दुर्भाग्य ही चल रहा है, ये बहुत ही बड़ा दुर्भाग्य है। भविष्य हमारा अंधकार में चल रहा है। पहलवानों के समर्थन में आगे आए नीरज चोपड़ा।
ओलंपिक में भारत की ओर से एकमात्र गोल्ड मेडल पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर धरना प्रदर्शन कर रहे कुश्ती खिलाड़ियों के समर्थन में एक पोस्ट शेयर किया है। उन्होंने इसमें लिखा है, ये खिलाड़ी मेहनत करते हैं, देश का मान बढ़ाते हैं, लेकिन अपने एथलीटों को न्याय की मांग करते हुए सड़कों पर देखकर मुझे दुख होता है। एक राष्ट्र के रूप में हम प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो एथलीट हो या आम नागरिक, उसकी गरिमा की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। ये जो हो रहा है वो कभी नहीं होना चाहिए। ये एक संवेदनशील मुद्दा है, इससे निष्पक्षता और पारदर्शी तरीके से निपटा जाना चाहिए। क्रिकेटरों की चुप्पी पर फूटा विनेश फोगाट का गुस्सा। रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह से खिलाफ कार्रवाई को लेकर दिल्ली में जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन कर रहे कुश्ती खिलाड़ियों में शामिल विनेश फोगाट ने इस मामले में क्रिकेट की दुनिया के दिग्गजों की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। विनेश फोगाट ने कहा कि मुझे ये देखकर दुख हो रहा है कि देश के बड़े क्रिकेटर और खिलाड़ियों के पास इतना साहस भी नहीं है कि वो इस मुद्दे पर कुछ बोलें और हम जो प्रदर्शन कर रहे हैं उसको लेकर सत्ता पक्ष पर सवाल उठाएं। फिलहाल दिल्ली जंतर मंतर पर बैठे कुश्ती खिलाड़ियों के धरने प्रदर्शन का 6वां दिन है और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को अब धीरे धीरे कई राजनीतिक दलों का समर्थन मिलने लगा है। हरियाणा की खाप पंचायतों के अलावा महिला संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा के नेताओं ने 27 अप्रैल को धरना प्रदर्शन कर रहे खिलाड़ियों से मुलाकात की थी। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने खिलाड़ियों द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए बताया कि मैंने खुद खिलाड़ियों के साथ 12 घंटे तक बैठकर उनसे बातचीत की थी। उनके कहने पर बबीता फोगाट को कमेटी में शामिल किया गया। मोदी सरकार हमेशा खिलाड़ियों के साथ खड़ी रही है। हमारे लिए खेल प्राथमिकता है, इसके साथ हम कोई समझौता नहीं करेंगे। पूरे रेसलिंग में से कुछ खिलाड़ी अगर आज जंतर मंतर पर बैठे हैं, उनसे किसने बात की? मैं अपना पूरा दौरा रद्द करके हिमाचल प्रदेश का 12 घंटे बैठा हूं। 12 घंटे, 7 घंटे एक दिन, 5.5 घंटे अगले दिन, पूरी बातें सुनी। रात के 2-2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उनसे पूछ के कमेटी बनाई गई। अब कंप्लेंट करने वाले कमेटी नहीं बनाते, लेकिन सरकार को बनानी थी, हमने बनाई। उन्होंने कहा नहीं, एक बंदा और ऐड कीजिए। उन्होंने बबीता फोगाट का नाम दिया, हमने उसको भी ऐड करने का काम किया। हमारे मन में कुछ नहीं, हम निष्पक्ष जांच चाहते थे। ओवरसाइट कमेटी उसके बीच में देखी, उन्होंने देखने का काम किया और ओवरसाइट कमेटी के आगे जो भी अपनी बात रखना चाहता था उसको अवसर दिया गया। किसी के ऊपर कोई रोक नहीं थी। समय सीमा बढ़ी इनके कारण, हमने बढ़ाने का काम भी किया। 14 बैठकें हुई, बनाएगी और 45 दिन के अंदर चुनाव कराएगी। निष्पक्ष चुनाव होंगे, नई बॉडी आएगी, उसमें जो इंटरनल कंप्लेंट कमेटी है वो उस पर कार्रवाई कर सकती है। बाहर कोई भी किसी पुलिस थाने में कभी भी एफआईआर करवा सकता है, किसी के ऊपर लगता है। अगर 8 साल पुराना मुकदमा भी होगा तो 8 साल पहले भी हो सकती थी एफआईआर, आज भी हो सकती है। लेकिन पुलिस भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती। दिल्ली पुलिस ने कहा प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करेंगे और जो उसमें आता है उसके बाद अगली कार्रवाई करेंगे। सरकार बहुत स्पष्ट है जी। मोदी जी की सरकार ने सदा खिलाड़ियों के साथ खड़े रहे, खिलाड़ियों के लिए साथ खड़े थे, खिलाड़ियों के लिए सुविधाएं दी और खेलों को बढ़ावा देने का काम किया। हमारे लिए खेल प्राथमिकता है और खिलाड़ी प्राथमिकता है और उसमें हम कहीं पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, ना आज तक किया ना आगे करेंगे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।